दारुल उलूम देवबंद से उनको जो निस्बत मिली, जो रूहानियत हासिल हुई, जो स्पिरिट और जो ताकत मैसर आई, उसी का खासा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जरिए से इस्लाह आलम का और इस्लाह नास का ये काम लिया। वो ताकत और रूहानियत और वो निस्बत उनको दारुल उलूम देवबंद से हासिल हुई। दारुल उलूम देवबंद को उम्मुल मदारिस कहा जाता है, यानी कि मदारिस की मां। और मां किसको कहते हैं? मां उसको कहते हैं जिसके बच्चे होते हैं। किसी भी खातून को मां नहीं कह सकते, खातून मां उसी खातून को कहेंगे जिसके बच्चे हैं। तो ये जितने मदारिस हैं चल रहे हैं ये मुल्क भर में, चाहे वो हमारा ये अशरफुल उलूम इदारा हो, दारुल उलूम देवबंद के नहज से चलने वाले जितने इदारे हैं, अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये इदारा फिर से आबाद हो जाए, वही रौनकें बल्कि उससे ज्यादा रौनकें यहाँ फिर से हासिल होने लगे। तो ये जो इदारा है या और जो इदारे हैं जो दारुल उलूम देवबंद के नहज पर चल रहे हैं, वो दारुल उलूम देवबंद के बच्चे हैं। दारुल उलूम देवबंद उम्म है, मां है उनकी सबकी। मां के अंदर जो खासियत होती है वो खासियत बच्चों के अंदर जरूर मुंतकिल होती है। ये जो हमारे उलमा इकराम हैं ये सब मदरसों से पढ़े हुए हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद से पढ़ कर के आए, उनमें जो फिक्र थी, उनमें जो तड़प थी, जाहिर है कि वो तमाम मदारिस के जो पढ़ने वाले लोग हैं उनमें वो तमाम फिक्रें मौजूद है जो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र थी। अब ये कि दर्जा बदर्जा उसमें कमी ज्यादती हो सकती है, उनकी फिक्रें बुलंद थी। और दूसरी जगह से जो पढ़ रहे हैं या अब भी जो दारुल उलूम देवबंद से पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन रूहानियत उनको भी वही हासिल है, निस्बत उनको भी वही हासिल है। तो उस नूरानियत, उस रूहानियत और उस निस्बत के हामिल ये उलमा बाज मजबूरियों की वजह से अगर शराइत पर खरे न उतर पाए तो उनको कलादम कर देना, उनको नजरअंदाज कर देना, उनकी खिदमत को फरामोश कर देना, मुसल्ले से हटा देना, मिंबर से महरूम कर देना, ये बहुत नाइंसाफी की बात है। हालात ऐसे नहीं आते, कुछ ना कुछ पस मंजर होता है उन हालात का। तो उलमा से ये दरखास्त है, आइम्मा से ये दरखास्त है, और अपने आप को शामिल करके कि हमें पहले के बनिस्बत अब इस काम से और ज्यादा जुड़ना है, और ज्यादा जुड़ना है। मदारिस के लोग हैं वो अपनी 24 घंटे की जमातों की तरतीब को और ज्यादा मजबूत करें। रमजान में चिल्ला उनका जरूर, अपने तलबा का चिल्ला जरूर लगवाएं। इसी तरीके से जो तलबा फारिग होने वाले हों, साल की तश्कील होती रहे, जो आसानी के साथ लगा सकते हो कबूल है, किसी मजबूरी की वजह से अगर ना लगा सके तो वो भी कबूल करना चाहिए, जितना वक्त जो लगा सके। तो उलमा को भी इस पर पूरी तवज्जो देने की जरूरत है, और आवाम को भी उलमा की मजबूरियों को समझकर कि किन हालात में इसने तालीम को मुकम्मल किया है। अब पता नहीं इसके पास में वक्त है या वक्त नहीं है, बहरहाल मिलजुल करके हम इस काम को करेंगे तो ये काम और ज्यादा मजबूत होगा। और आखिरी बात कह करके मैं ये अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो काम है दावत और तबलीग का, ये दीन का काम है। दीन अल्लाह तबारक व तआला का है। मखलूक के अंदर वो ताकत और सलाहियत नहीं है कि अल्लाह के काम को और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को कमजोर कर सके या दीन को मखलूक कर सके। ये पाबंदियां मखलूक की तरफ से हैं, ये साजिशें मखलूक की तरफ से हैं, और ये काम खालिक का है। मखलूक में खालिक से टक्कर लेने की सलाहियत अभी पैदा नहीं हुई और कभी भी पैदा नहीं होगी। वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग भी साजिशें कर रहे हैं और ये लोग भी चाले चल रहे हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर जरूर गालिब आएगी। हालात बेहतर से बेहतर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, लेकिन इन हालात में हमें पहले से ज्यादा मुस्तैद, पहले से ज्यादा चौकन्ना होकर के अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। जितने शोबे हैं दीन के, उन तमाम शोबों की, और जितनी जमातें हैं और जितनी जमहूरियतें हैं जो दीन के नाम पर काम कर रही हैं, उन सबको गले से लगाना, उन सबको मजबूत करना, उन सब की तारीफ करना, इस नजरिए के साथ इंशाअल्लाह अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो मैं समझता हूं कि कामयाबी और ज्यादा तेजी के साथ हमें हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। करने वाले को दूसरे के मुतालिक ये सोचना होगा, दूसरे काम के मुतालिक ये भी दीन का काम है। ही और भी काम करते हुए अगर हम ये सोचें कि यही दीन का काम है, तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे कामों को और दूसरी फिक्रों को, जिनको
अल्लाह के मकबूल बंदे लेकर के खड़े हुए हैं, हम उसको नजरअंदाज करने वाले होंगे। इसलिए हमें ही और भी के फर्क को समझना है। ये सब नबी अलैहिस्सलाम की फिक्रें हैं। तो जो जिस तरीके से काम कर रहा हो हमें उसकी तारीफ करनी है, उसका साथ देना है, उसकी मुआफकत करनी है, इख्तिलाफ से बचना है, मुखालफत से गुरेज करना है और शाना बशाना चलना है। ये सब नबी पाक अलैहिस्सलाम के काम है। और इस मुल्क में ये जितने भी शोबे हैं, इन तमाम शोबों को मजबूत करना अव्वलन उलमा की जिम्मेदारी और सानियन अवाम की जिम्मेदारी है। हमें इस तरफ तवज्जो देनी कि हम मुश्तरका तौर पर तमाम मिलजुल करके इन कामों को करें। अब अगला जो काम हमें देखना है वो ये कि मौजूदा दौर में दावत और तबलीग पर काफी कुछ मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। तो अभी मौलाना लियाकत साहब ने एक बात फरमाई है, वही बुनियादी बात है कि अब ऐसे माहौल में हमें करना क्या चाहिए जब इस तरह की बातें उठती हैं और इंतशार और खलफशार की फजा आम होती है। लोग अपने अपने एतबार से जिम्मेदारियों को तकसीम कर लेते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि ये इख्तिलाफ का शिकार हो गई है, ये काम इख्तिलाफ का शिकार हो गया, या ये जमात इख्तिलाफ की शिकार हो गई, इसमें खलफशार है, इसको छोड़ दो। कुछ उसको छोड़ देते हैं और कुछ उसी एतराज और इख्तिलाफ के जमाने में जवाबदही के चक्कर में लग जाते हैं। ये दोनों फिक्रें और ये दोनों जाविये काम को कमजोर करने की शक्लें हैं। ऐसे मौके पर जैसे कि अभी बात आई जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि बातिल की ताकतें जिस जोर शोर के साथ में उठ रही हो, बातिल की मेहनतों की रफ्तार जितनी तेज हो रही हो, अहले हक को अपने काम की रफ्तार भी उतनी ही तेज कर देनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा अपने काम की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। पहले जिस हम फिक्रमंदी के साथ, जिस मंसूबाबंदी के साथ, बुजुर्गों और बड़ों की हिदायत के साथ, उनकी मानते हुए, उनकी सुनते हुए जिस तरह हम काम करते थे, अब हमें और ज्यादा दिलचस्पी के साथ उस काम को करना है। काम से रुकना नहीं है। और दूसरे जवाबदही की फिक्र, ये तो जवाबदही तो उलमा का काम है। जवाबदही तो उलमा को करनी है। जो एतराजात हो रहे हैं उन एतराजात का दिफा करना। अब जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है। खासतौर से जो अइम्मा है, खासतौर से जो उलमा है, उनको दो काम करने हैं। एक तो दावत और तबलीग का काम भी अपने मकाम पर रह करके करना है। जो आने वाली जमातें, जो जमातें अपनी मस्जिद में आ रही हैं, जमात का जितना भी कयाम हो रहा है, हम अपनी तरफ से जो रहनुमाई उनकी कर सकते हो, उनकी तालीम में शिरकत करें, उनके मशवरों में शिरकत करें, गश्त के अमाल में शिरकत करें और उनके अमाल में शरीक करके उनको बेहतर से बेहतर राह दिखाने की कोशिश करें अपने तौर पर। और दूसरा काम फिर अपने अपने मकाम पर रह करके जहां जहां एतराजात हो रहे हैं उन एतराजात को मुनासिब हिकमत अमली के साथ में उसको दफा करें। लड़ना, झगड़ना, वावेला, शोर, हंगामा, ये अहले इल्म का तरीका नहीं और मुसलमानों का तरीका भी नहीं। तो अहले इल्म को, उलमा को तो दो काम करने, एक तो अपने मकाम पर रहकर के उस काम को मजबूत करना है और एक हमें शिकायत रहती है अपने ही लोगों की तरफ से, अपने ही लोगों की तरफ से, और वो शिकायत किसी ना किसी दर्जे में बजा भी है। हम अपने लोगों से भी, जो दावत और तबलीग के अहबाब हैं, उनसे भी ये गुजारिश करेंगे, जैसे इतनी सारी बातें ये उलमा के लिए हो रही हैं, तो आपसे ये अर्ज है कि अपनी बस्ती का जो इमाम हो, अपनी बस्ती का जो आलिम हो, वो एहतराम के लायक है, एहतराम के काबिल है, मुकम्मल उसका एहतराम कीजिए। अपने कामों में खुसूसियत के साथ में उनको शरीक कीजिए। मामूली मामूली बातों में भी न जाने किस वजह से उसका साल नहीं लग सका है। अब हम मदरसे में पढ़ते पढ़ाते हमें मालूम है कि तलबा किस किस तरीके से अपना वक्त पूरा करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा, 2 साल पहले एक तालिब इल्म तन्हाई में मुझसे मिलने के लिए आया और वो आकर के एक मसला पूछ रहा है। वो मसला ये पूछ रहा है कि क्या मेरी माँ मेरे बहन के साथ में उसके घर पे रह सकती है। तो मैंने कहा इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो उसने ये कहा कि मेरे भाइयों ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया और रखने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरे सामने 2 ही चीजें हैं, या तो मैं
तालीम छोड़ दूं और माँ की खिदमत करूं, कोई घर छोटा सा बना लूं और माँ की खिदमत में लगा रहूं, या फिर यह है कि मेरी माँ कहीं इधर उधर भटकती रहे, तीसरी शक्ल यह है कि मेरी बहन की यहां रहे, क्या करना है मुझे। तो इस तरीके के हालात से भी बास तलबा झुलस रहे हैं, इस तरीके का। अब इस तरह जो तलबा अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, उनको हम उनकी सहूलियात को और उनके तकाजों को ना भापते हुए जबरदस्ती ये थोपे कि भी तुम्हें साल लगाना है, तुम्हें साल लगाना है। अब वो साल अगर नहीं लगा पाया तो फिर वो हमारी निगाह में मकबूल नहीं है, उसको हम अपने काम में शरीक नहीं करते, उसके खिलाफ बगावत करते हैं, उसको मुसल्ले पे नहीं आने देते और चुपके चुपके उसके खिलाफ मशवरे करते हैं। इस तरह तो दीन का काम कमजोर हो जाएगा। अभी ये बात अर्ज की गई, यहाँ ये बात बड़ों ने फरमाई।